कि आई शुभ घड़ी, इंडिया वालों की टेंशन बढ़ी। सनातन पर छिड़ा है संग्राम, और क्या सनातन को देने प्रमाण खुद आ गए हैं प्रभु श्री राम। वो प्रभु राम जिनके अस्तित्व को ही पहले इस देश के कुछ लोगों ने नकारा, वो प्रभु राम जिन्हें हाजिर हो का हुक्म देकर अदालतों में पुकारा, वो प्रभु राम जिनका नाम लेने वालों को इस देश में ही कुछ लोगों ने धिक्कारा। क्या वो प्रभु राम आ गए हैं खुद सनातन के साक्ष्य लेकर, एक हाथ में धनुष और एक हाथ में भारत का भाग्य लेकर। देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझिएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या में, ये तस्वीरें देखिए आप, अयोध्या में राम जन्मभूमि में हुई खुदाई में कुछ ऐसे साक्ष्य मिलने का दावा किया जा रहा है जो साबित करते हैं कि जिस राम जन्मभूमि को वर्षों तक देश की अदालतों में घसीटा गया, वहां पहले कभी मंदिर ही हुआ करता था। नए सबूत, नए साक्ष्य राम मंदिर के, बाबर से भी पहले और बाबरी मस्जिद से भी पहले। दरअसल कल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें कुछ मूर्तियों और किसी पुराने मंदिर के अवशेष थे खुदाई के दौरान जो मिले। चंपत राय ने लिखा कि श्री राम जन्मभूमि खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, इसमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं। चंपत राय जो कह रहे हैं, ये देखिए, ये सारी वो तस्वीरें आपके लिए हैं। चंपत राय जो कह रहे हैं उससे तो देखिए ऐसा ही लगता है कि श्री राम जन्मभूमि की खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के ये अवशेष मिले हैं। अयोध्या के साधु संतों का दावा है कि ये अवशेष 500 वर्षों से भी ज्यादा पुराने। भारत में बाबर 1505 में आया था और बाबरी मस्जिद 1528 में बनी थी, यानी कि आज से 495 साल पहले। और अगर खुदाई के दौरान मिले प्राचीन मंदिर के ये अवशेष और ये मूर्तियां 500 साल से भी पुरानी हैं, तो जब इस धरती पर बाबर के कदम भी नहीं पड़े थे ना, कुछ बाबर प्रेमियों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन सुनिए, जब इस धरती पर बाबर के कदम भी नहीं पड़े थे ना, तब से अयोध्या में इस स्थान पर प्रभु राम की पूजा हो रही है। और अब तो अवशेष मिले हैं। अब भी कोई संदेह है प्रभु राम, अब कोई सवाल उठाएगा। सनातन पर सबूत मांगने वालों की पर यह सबसे बड़ी स्ट्राइक है आज की तस्वीर। यहां ध्यान देने वाली बात यह कि ये नए साक्ष्य या सबूत उस वक्त सामने आए हैं जब देश में सनातन के अस्तित्व पर सवाल और उसके सफाई की सुपारी देने वाले कई तुष्टीकरण के चैंपियन प्रकट हुए, जिन्हें जवाब संभवतः खुद प्रभु राम ने दिए। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि देखिए जो मूर्तियां हैं और इसके साथ शंख, स्वास्तिक, गदा और प्राचीन मंदिर के स्तंभ भारतीय पुरातत्व विभाग को 21 साल पहले यानी कि 2002 में खुदाई के दौरान भी मिले थे इसी तरह के। और तब मामला अदालत में पहुंचा तो एएसआई को मिले ये प्रमाण अयोध्या में राम मंदिर का अस्तित्व साबित करने में अहम साबित हुए। खुदाई के दौरान करीब 50 अवशेष मिले थे, 50, जिनमें करीब 6 खंडित मूर्तियां, 8 टूटे हुए स्तंभ, 5-6 मिट्टी के बर्तन और 7 से 8 बताया गया कलश मिले थे। अब इस चीज को समझिए। देखिए प्रभु राम इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्हें कभी भी अपने होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे सनातन को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सोचिए ना, पर वो क्या है ना, ये भारत है, यहां सेकुलरिज्म है जिसका सारा बोझ सिर्फ हिंदुओं के कंधों पर है। तो हमें बार बार श्री राम के प्रमाण भी पेश करने पड़ते हैं और सनातन के सबूत भी। कभी श्री राम को अदालतों में जूझना पड़ता है, कभी सनातन को संविधान में ढूंढना पड़ता है, फिर भी कभी श्री राम को मनगढ़ंत किरदार बताया जाता है, कभी सनातन को गंदगी वाला विचार बताया जाता है, सती जारकिहोली। यानी हमेशा सवालों के घेरे में हमारे ईष्ट हैं, सनातन हैं, बाकी इस देश में सब टनाटन है।